हेलो, वेलकम टू देव ज्ञान। आज आप लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाया है। इसके साथ साथ आप लोगों को फॉर्मेट भी दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर के मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख ले, ताकि उससे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेट रिलेटेड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके साथ साथ सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है। ये सारा चीज हम लोग आज करेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया जा रहा है। आप लोग क्या करें, क्वेश्चन को देखते रहे और कॉपी में लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले फोन पे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 24,000। तो सबसे पहले फॉर्मेट में आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो अपने फॉर्मेट जरूर से देखें, तभी आप लोग इस सम्स को बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट आता कहां से, वो लिख देंगे हम लोग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर पीएल अकाउंट आप लोग लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना रुपया दिया नेट प्रॉफिट, आप लोग देख पा रहे हैं 24,000 लिख दिया। 24,000 बाय नेट प्रॉफिट बोल करके 24,000। और नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाइए हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5%। कितना बोला है, 5%। तो हम लोग निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक एक पार्टनर का अलग अलग निकालेंगे, एक्स का है और वाई का है। एक्स का कैपिटल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक्स का कैपिटल कितना है, 32,000। कितना है एक्स का कैपिटल, 32,000। ओके, और वाई का कैपिटल है कितना हमारा, वाई का कैपिटल है 24,000। ओके, 24,000। तो x का और y का कैपिटल है 32 और 24,000। 5% इंटरेस्ट दिया है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है। तो 32,000 का 5% निकालो आप लोग तो आएगा 1,600, और 24,000 का 5% निकालो आएगा आप लोगों का 1,200। अब इन दोनों को ऐड करके डिटेल्स कॉलम में, अब डिटेल्स कॉलम भी बना सकते हैं, ऐड करके यहाँ दिखा देंगे, हमारा आ जाएगा 2,800। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इसके बाद दिया है किसको सैलरी मिल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में सैलरी मिल रहा है एक्स गेट सैलरी 550 पर मंथ। एक्स को कितना सैलरी मिल रहा है, 550 पर मंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स सैलरी। एक्स सैलरी कितना बोला है, 550 पर मंथ। एक साल में कितना मंथ होता है आप लोगों को पता है, 12 मंथ, इसलिए 550 इंटू 12 कर देंगे। 550 इंटू 12 करके बताइए कितना आएगा आप लोगों का, 6,600 आएगा। 6,600। ये क्या आ गया आप लोगों का, एक्स का सैलरी। बंद करो एक बार। तो सैलरी मिला जैसा कि आप लोगों ने देखा, 550 इंटू 12 करके हमारा आ गया 6,600। इसके बाद आ जाइए क्या हो रहा है, इसके बाद मिल रहा है कमीशन। किसको कमीशन मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा है एक्स और वाई दोनों को कमीशन मिलेगा। एक्स को कमीशन मिलेगा क्या, एक्स को कमीशन मिलेगा 2% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग बाद में करेंगे। और फिर किसको मिल रहा है कमीशन, वाई को कमीशन मिल रहा है 2% ऑन ग्रॉस सेल्स। किसका मिलेगा, 2% ऑन ग्रॉस सेल्स। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग टू पार्टनर, दोनों को मिल रहा है इसीलिए टू पार्टनर्स कमीशन, दोनों को कमीशन मिलेगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। तो दोनों पार्टनर में पहले एक्स को मिलेगा और फिर y को भी मिलेगा, लेकिन x के लिए हम लोगों को डिविजिबल प्रॉफिट आने का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो डिविजिबल प्रॉफिट कब आता है, हम लोग क्रेडिट को जोड़ते हैं, डेबिट को माइनस करते तब आता है डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन अभी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा नहीं, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले y का कमीशन लिख देंगे। वाइस कमीशन, y को कितना कमीशन मिल रहा है, y को कमीशन मिल रहा है आपको 2,50,000 जो सेल है ग्रॉस सेल, उसका 2% मीन्स आएगा आपका 5,000। इसको बाहर ही लिखते हैं क्योंकि हम लोगों को अभी डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, और डिविजिबल प्रॉफिट निकाल करके
एक्स का भी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, कमीशन निकालना पड़ेगा। इसीलिए तो हम लोग आइए ये कर लिए हम लोगों ने सॉल्व। इसके बाद हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, फिर हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एक्स का कमीशन हम लोग देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कमीशन हम लोगों ने दे दिया वाई को, लेकिन एक्स का नहीं लिखा कमीशन। क्यों नहीं लिखा एक्स का कमीशन? क्योंकि एक्स का कमीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तब जब हम लोग सारा क्रेडिट को जोड़ेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे, तब आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई, एक्स एंड वाई दोनों विड्रॉ कर रहा है। एक्स कितना विड्रॉ कर रहा है आपका 9000 और वाई कितना कर रहा है 8500। दोनों ही पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से, ठीक है। और डेट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन डेट नहीं दिया गया तो आप लोगों को पता है क्या करते हैं हम लोग, वर्किंग करना सीखे हैं। वीडियो नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाया है, आप लोग जरूर देख ले जो नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाई विड्रॉ कर रहा है 8500 और एक्स विड्रॉ कर रहा है 9000। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे एक्स और वाई। एक्स का है 9000 और वाई का है 8500। ओके स्टूडेंट्स, तो 9000 8500 परसेंटेज दिया है 5%। यदि क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन में यदि परसेंटेज दिया रहता है तो ही चार्ज करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज दिया तो हम लोग चार्ज करेंगे। कितना दिया परसेंटेज 5%, दोनों में लिख दिया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किया है, जब भी क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग बोला रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 या फिर आप लोग इसको 6/12 भी कर सकते हो। तो 1/2 या फिर 6/12 करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसका इंटरेस्ट आप लोग कैलकुलेटर में करके देखिए, आ जाएगा 225 और इसका भी 1/2 करके देखिए तो आ जाएगा 212.5। 212.5 इसको आप लोग 213 बेटर होगा आप लोगों के लिए, 213 लिख देना। तो ये हो गया। अब आ जाइए, हम लोगों को पता है डिविजिबल प्रॉफिट पे एक्स का कमीशन निकलेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है फिर से बता देते हैं। तो ये क्रेडिट को आप लोग जोड़ लीजिए, क्रेडिट को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे तो आएगा अमाउंट, क्रेडिट साइड को जोड़ करके अमाउंट आ जाएगा हमारा। आप लोग देख पा रहे हैं कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है तो हमारा आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और यदि डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट कम होगा तो आएगा हमारा डिविजिबल लॉस। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड को जोड़ने के बाद आ रहा है हमारा 24,438, 24,438 दोनों अमाउंट को दोनों तरफ लिख दिए हम लोग, जो जोड़ करके आया उसको दोनों तरफ लिख दिए। अब इससे आप लोग डेबिट साइड को माइनस करिए। डेबिट साइड में कितना है 2800 और 6600 और 5000। उसके बाद जो आएगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और उसी डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोगों को क्या देना है, एक्स को कमीशन देना है। ओके स्टूडेंट, तो माइनस करके देखिए, माइनस करके बताइए कितना आएगा। तो एक्स कमीशन किसके ऊपर, एक्स का कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करके देखिए, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। तो क्रेडिट साइड को जोड़ा हम लोगों ने, डेबिट साइड का सारा माइनस करके आंसर आया हमारा 10,038 रुपया। इसका 2% हम लोग निकालेंगे। 10,038 रुपया का आप लोग 2% कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप लोग का आएगा 276, 200.76 मतलब इसको आप लोग 201 भी लिख सकते हो। 201 भी आप लोग लिख सकते हो इसको। तो 201 लिख दिया। तो ये एक्स का कमीशन 201 आ गया। कैसे आया, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जो नेट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को जोड़ा, जोड़ करके 24,438 आया। उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, एक्स का सैलरी माइनस किया, और जो पार्टनर वाई है उसका कमीशन को भी माइनस किया। उसके बाद जो आया 10,038 रुपया, उसका 2% निकाला तो आ गया हमारा 201। अब इसके बाद आएगा हमारा एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया ये एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टनर एक्स को भी कमीशन देना था, और सब कुछ देने के बाद जो बचता है वो एक्चुअल एग्जैक्ट डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है पार्टनर लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अब डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 2
डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। किसको किसको मिलेगा, एक्स और वाई दोनों को मिलेगा। कितना आएगा हम लोगों का यहाँ पे 10,038 रुपया आया था। 10,038 रुपया से हम लोगों को ओके स्टूडेंट, अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा सारा को हम लोगों ने क्रेडिट साइड को जोड़ा, डेबिट साइड को, सारा कुछ। अब ये 201 जो है इसको भी हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करने के बाद हमारा आएगा 9837। कितना आएगा हमारा 9837। अब दोनों को देना है 9837। अब इसको बांटेंगे कैसे, 9837 ये तो पूरा फॉर्म का डिविजिबल प्रॉफिट है। अब एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला रहता है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए कोई रेशियो दिया है तो आपका रेशियो बांटते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया गया। यदि रेशियो नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बांटेंगे, हम लोग बांटेंगे इक्वली। इक्वली बांटने के लिए दो पार्टनर है तो 1/2 करेंगे, 1/2 और 1/2 करेंगे। और जब तीन पार्टनर होता तो 1/3 करते, लेकिन यहाँ पर दो पार्टनर है इसलिए 1/2 और 1/2 करेंगे। तो 1/2 करके देखिए आप लोग आंसर कितना आएगा, 4918.5, 4918.5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ करके आएगा 9837। सेम अमाउंट आ गया। यहाँ पे इसको लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने निकाला डिविजिबल प्रॉफिट और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोगों ने कर दिया। क्वेश्चन में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था, इसी के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हेल्प लेकर तुम लोग क्या बना लेंगे, पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट को भी बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अभी आप लोग हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद एक एक पार्टनर लोगों का, और हम लोग ये जो मेथड सीखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों एक साथ मिला करके कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जो करने जा रहे हैं मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये मेथड सब लोग कर सकते हैं और ये सबसे इजी मेथड है। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप लोग तो आप लोगों को गलती होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ऊपर लिख दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद पर्टिकुलर्स x रुपीज y रुपीज, पर्टिकुलर्स x रुपीज y रुपीज। तो इस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना लेते हैं। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोगों को लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले डेट का कॉलम भी होता है बट मोस्टली आप लोग नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाय बैलेंस बीडी, तो ये बीडी का मतलब जो कैपिटल है पार्टनर लोगों का ओपनिंग डेट में 1/1/2015 को लोगों कैपिटल था पहले का, एक्स का कितना था 32,000 और वाई का कितना था 24,000। तो कैपिटल लिख दीजिए एक्स का 32,000 और वाई का लिख दीजिए 24,000। तो इस तरीके से दोनों का कैपिटल लिख दिया। अब याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आप लोगों ने टू साइड में लिखा सारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, बाई साइड में। और जो भी आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में लिखा था उस सबको कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में जो लिखा था उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बाई में क्या क्या लिखा था आप लोगों ने, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाला था, एक्स का कितना निकाला था हम लोगों ने, एक्स का कितना निकाला था हम लोगों ने। चलिए पहले हम लोगों ने लिखा बाय बैलेंस बीडी 32,000, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कैपिटल दिया है 32,000 और 24,000 दोनों लिख दिया। इसके बाद दिया हम लोगों का बाय, हम लोगों ने बोला आपको जैसे कि पीएल के एप्रोप्रिएशन के जो बाई साइड में रहता है उसको 2 में लिखेंगे कैपिटल में, और जो 2 में रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को उसको कहां लिखते हैं, बाई में लिखते हैं। तो 2 में था क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों ने कितना निकाला था वहां पे
एक्स का था 1600, एक्स का था 1600 और वाई का था 1200। उसके साथ साथ क्या दिया था हम लोगों ने, बाई में जो सैलरी लिया था, किसने सैलरी लिया था, सैलरी लिया था यहाँ पे किस पार्टनर ने सैलरी लिया था आप लोग बताइए, तो एक्स ने सैलरी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x सैलरी। ओके, तो एक्स का सैलरी कितना था हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, लिख दिया। उसके बाद बाय पार्टनर्स कमीशन, दोनों पार्टनर का कमीशन था, एक्स का कमीशन कितना था 201 और वाई का कमीशन कितना था 5000। इस तरीके से हो गया। उसके बाद वहां पे क्या निकाला था हम लोगों ने, डिविजिबल प्रॉफिट बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बाय डिविजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर का लिखा था हम लोगों ने। कितना निकाला था हम लोगों ने दोनों पार्टनर का डिविजिबल प्रॉफिट, आपके पास है, आप लोग देखिए 4918.5, 4918.5 ये था डिविजिबल प्रॉफिट। इसके बाद हम लोगों ने जाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के बाई साइड में जो लिखा था उसको हम लोग यहाँ पे टू साइड में लिखेंगे। तो टू साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाला था हम लोगों ने, पहले वाले का निकाला था 225 और दूसरे वाले का निकाला था 213। इसी के साथ हम लोगों ने जाना कि ड्राइंग, पार्टनर लोगों का ड्राइंग भी था ना, पहले वाले का कितना था 9000, दूसरे वाले का कितना था 8500। इसको तो एक्स का सारा क्रेडिट साइड को आप लोग जोड़ लीजिए और जोड़िए, एक्स का सारा क्रेडिट साइड को जोड़िए, जोड़ करके आप लोग आंसर आएगा 45319.5, ये आ गया एक्स का। इसी अमाउंट को दोनों तरफ लिख दीजिए, 45319.5 दोनों तरफ लिख दीजिए। अब इसके साथ इसको डेबिट साइड को पूरा माइनस करिए और जो आएगा उसके सामने लिख दीजिए टू बैलेंस सीडी। और ये जो सीडी है ये हमारा होगा क्लोजिंग कैपिटल, ये जो आ गया हमारा ये सीडी बैलेंस, ये आएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो एक्स का क्लोजिंग कैपिटल आप लोग कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, तो आएगा 3609.5, ये एक्स का आ गया हम लोगों का। कैसे आया, पूरा क्रेडिट को जोड़ा, क्रेडिट को जोड़ करके डेबिट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग को माइनस करके हमारा आंसर आ गया 3604.5, ये हमारा आंसर सीडी आ गया। अब आ जाइए वाई का जोड़िए, वाई को जोड़ करके आएगा आप लोगों का 35118.5, ये वाई का आ गया 35118.5। इससे हम लोगों को क्रेडिट से डेबिट को माइनस करना है 213 रुपया और 8500, दोनों को माइनस करके देखिए आप लोग आंसर आ जाएगा 2640। तो स्टूडेंट्स इस पूरा क्रेडिट साइड का वाई का जब हम लोगों ने जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 35118.5। इससे हम लोग डेबिट साइड में जो है इंटरेस्ट ऑन लोन 213, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 213 उसको माइनस करेंगे और उसके साथ साथ ड्राइंग का अमाउंट है 8500 उसको माइनस करेंगे। उसको माइनस करके जो आएगा वो सीडी लिखेंगे, तो सीडी कितना आ जाएगा हम लोगों का 26405.5 और ये जो टोटल अमाउंट है उसको यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग 35118.5। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। हमारा जो बैलेंस सीडी निकला ये एक्चुअली हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना सीख लिया इस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया। तो ये कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम आप लोगों को यदि समझ में आया तो बहुत ही अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप लोग डाउट के लिए कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर जुड़े, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।